हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ मजुमदार। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वह है एन इंस्पेक्टर कर्ल्स। ये एक ड्रामा है। अब आप लोगों को शायद ये बात पता नहीं हो सकता है कि ड्रामा क्या है। मैंने पिछले जब पहले वाले जो वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस किया है ड्रामा क्या है और उसके बहुत सारे फीचर्स जो है ड्रामा की जो है कहाँ से शुरू हुई, इसकी इतिहास जो है मैंने उसको डिस्कस किया और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है वो सब मैंने अपने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ हम उस बात के ऊपर डिस्कस करेंगे कि उस ड्रामा एन इंस्पेक्टर कर्ल जो है वो क्या है, उसके ऊपर जो स्टोरी है वो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो एक ड्रामा जानने के लिए एक ड्रामा के लिए बहुत सारे चीज़ें जो है स्पेशली मेंशन की जाती है, डिस्कस करना ज़रूरी होता है। एक आता है ड्रामा की जो कैरेक्टर है वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उसकी स्टेज जो है उसके बारे में हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ ड्रामा में और एक चीज़ भी शामिल है, वो ये कि कौन सी टाइम में किस सिनारी के ऊपर किस सिचुएशन के ऊपर जो है ये ड्रामा बनाई गई है। तो इसलिए ये चीज़ के ड्रामा जो है वो पार्टिकुलर किसी मैसेज को लोगों के सामने लाने के लिए ड्रामा बनाई जाती है। तो एन इंस्पेक्टर कॉल जो ड्रामा है वो ब्रूमली नाम का इंग्लैंड में एक जगह है, जिस जगह को ध्यान में रखते हुए और 20th सेंचुरी बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी ट्वेंटी सेंचुरी की शुरुआती दौर की जो हालात है उस सिचुएशन को देखते हुए जो है उस समय को सामने रखते हुए इस ड्रामा को जो है बनाया गया है और उसमें कुछ सारे मैसेजेस देने की कोशिश की गई है जो हम धीरे धीरे हम जानेंगे जब ड्रामा आप पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ड्रामा के लिए मैंने कहा था कि और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कैरेक्टर है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उसमें क्या क्या कैरेक्टर है और उसकी क्या क्या खासियत है। तो ड्रामा की जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है आर्थर बिलिंग। वो जो है एक फेमस बिजनेसमैन है, इंग्लैंड के बिजनेसमैन है। हम उनके बारे में डिटेल्स में जानने के बाद फिर आते हैं सिबिल बिल्डिंग जो कि उनकी वाइफ है, वो आर्थर बिल्डिंग की वाइफ है। उसके बाद शीला बिल्डिंग है जो उनकी डॉटर है, उनकी बेटी है। और उसके बाद आती है एरिक बिल्डिंग, उनके बेटा है, लड़का है। उसके बाद एडना आती है उस ड्रामा में जो मेड है, सर्वेंट है घर की। और आते हैं जेराल्ड क्रॉफ्ट जो कि वो एक बिजनेसमैन भी है और वो एक उनके उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। और वो एक ख़ासतौर से वो आर्थर बिल्डिंग की जो फ्रेंड है वो फ्रेंड का बेटा है। उसके बाद और एक कैरेक्टर है इंस्पेक्टर गुले, जो कि हम देखते हैं कि एक हीरो के तौर पर जो है असल में उस ड्रामा में कोई हीरो नहीं है बल्कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि उन्हीं के नाम से जो है इस ड्रामा का नाम इंस्पेक्टर कर्ल्स रखा गया। तो उनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इंस्पेक्टर गुले। अब हम आते हैं मेन स्टोरी में। शुरू होता है एक डाइनिंग टेबल सजा हुआ होता है एक डाइनिंग रूम में, जो कि एक पार्टी होने वाला है, जो कि एक प्री वेडिंग पार्टी है। किसकी वेडिंग है, यहाँ हम देखते हैं कि जेराल्ड क्रॉफ्ट और शीला बिल्डिंग के बीच जो है एक शादी होने वाली है। और इस शादी के लिए जो है एक प्री वेडिंग पार्टी हो रही थी और इस पार्टी में जेराल्ड क्रॉफ्ट भी शामिल है और बाकी जितने कैरेक्टर है जैसा कि आर्थर बिल्डिंग, सिबिल बिल्डिंग, शीला बिल्डिंग, एरिक बिल्डिंग, एडना, जो है बाकी सब कैरेक्टर यहाँ मौजूद है और वो सब एक ही रूम में है। यहाँ शुरू होता है, हम देखते हैं कि आर्थर बिल्डिंग जो है एक बड़ा बिजनेसमैन, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। आर्थर बिल्डिंग वो अपने ख़ुद को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं और अपने ख़ुद को जो है इंग्लैंड की, लंदन की एक बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल पर्सन समझते हैं, सोसाइटी के ऊँचे मर्यादा रखने वाले लोग इंसान समझते हैं। यहाँ तक कि वो लोगों को बार बार ये बताते हैं कि उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो स्टेटस है, वो कितने बड़े आदमी हैं, उसे हमेशा लोगों को बताते रहते हैं। इसी तरीके से उस वक्त जब वो डाइनिंग रूम में सब जमा हुआ है तो उनकी जो है अपने बेटे की शादी होने वाली है जेराल्ड क्रॉफ्ट के साथ। तो इसीलिए उन्होंने जो है जेराल्ड क्रॉफ्ट को भी जो है अपने पास बुलाया और अपने बारे में बता रहे थे, अपने तारीफ़ कर रहे थे, ख़ुद की तारीफ़ कर रहे थे और ये कह रहे थे कि वो इंग्लैंड में एक सिस्टम है कि वो नाइटहुड जो है, नाइट एक पोजीशन होती है, वो बहुत बड़े बड़े लोगों को जो है बड़ा जो सोसाइटी में अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, अच्छे कुछ करते हैं, उनको दी जाती है। तो वो कह रहे थे कि उनको जो है नाइट की जो है
अवार्ड देने वाली है और क्वीन की तरफ से, और वो बहुत बड़े जिम्मेदार आदमी सोसाइटी में, वो कितने अच्छे अच्छे काम किए वो सब बात कर रहे थे। उसी दौरान उनके घर में जो है कॉलिंग बेल बजी। बेल बजने के बाद एडना जो कि मेड थी, उन्होंने जाकर उस दरवाजे को खोली कि कौन आया हुआ है। तब जब दरवाज़ा ओपन की तो देखा कि एक इंस्पेक्टर है, पुलिस इंस्पेक्टर आए हुए हैं, और वो आश्चर्य हो गई, वो चौंकित हो गई। फ़ौरन जो जाके वो उसने आर्थर बिल्डिंग को कहा कि एक इंस्पेक्टर आए हुए हैं, पुलिस। हाँ, तो जब ये बात सुनी आर्थर बिल्डिंग, तो फ़ौरन उन्होंने ये सोचा कि वो, क्योंकि वो एक बहुत बड़े इंसान है, बहुत बड़े आदमी खुद को समझते हैं, तो शायद पुलिस, बड़े आदमी के पास अक्सर पुलिस आते हैं किसी काम के लिए, किसी डिस्कशन के लिए, कभी बिजनेस के बारे में डील होती है, कभी कभी बहुत सारे इश्यूज होती है जो पुलिस अक्सर बड़े बड़े लोगों के पास आते हैं। तो वो एक बड़े बिजनेसमैन है, इस हिसाब से वो सोच रहे थे कि हाँ पुलिस इसी काम के लिए आए होंगे। तो उन्होंने कहा कि आइए अंदर आइए, बात करना शुरू की। तब जब इंस्पेक्टर जो आया, तो जो इंस्पेक्टर का नाम था इंस्पेक्टर गुले, उन्होंने अपना परिचय दी कि वो इंस्पेक्टर गुले है, और वो एक सुसाइड के केस के बारे में उनसे डिस्कस करने आए हैं। जब उन्होंने ये बात कही तो सब लोग जो है थोड़ा डरावना का माहौल पैदा हो गया। तो अब उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर गुले ने कहा कि इंस्पेक्टर ने कहा कि मेरे साथ क्या, उस सुसाइड के साथ मेरा क्या ताल्लुक़ है। तब इंस्पेक्टर ने यह कहा कि आपके इस फैक्ट्री में ईवा स्मिथ नाम की एक लड़की जो है आपके फैक्ट्री में काम कर रही थी। तो कुछ दिन पहले ये हुआ कि उन्होंने कुछ इश्यूज़ की वजह से, सैलरी कम होने की वजह से, अपने लेबर को लेकर उसने लीड की एक आंदोलन जारी कर दी थी, जिसके कारण जो है सारे श्रमिक जो है, लेबर जो एक हो गई थी, और उन्होंने प्रोटेस्ट की थी सैलरी को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। तब आर्थर बिल्डिंग ने यह मना कर दिया था कि मैं किसी का सैलरी बढ़ा नहीं सकता, बल्कि आप लोगों का अगर इसी सैलरी में खुश होना है तो आइए, वरना नहीं। फिर एक हफ़्ते बाद उन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं एक हफ़्ते बाद डिसाइड करूँगा। तो एक हफ़्ते बाद उन्होंने जो है एक सैलरी को थोड़ा बढ़ाया। लेकिन जब एक हफ़्ते बाद जब सारे लेबर यानी श्रमिक जो है आ गए थे, आने के बाद उसके साथ साथ वो ईवा स्मिथ भी उनके साथ आई थी काम में ज्वाइन करने के लिए। लेकिन हादसा ये हो गया था कि जब वो दोबारा आई तो बाकी जितने श्रमिक थे, लेबर थे, उनको रख लिया गया, और ईवा को जो है कहा गया कि तुमने प्रोटेस्ट की, तुमने कंपनी की फैक्ट्री के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाई, तो तुम्हें सस्पेंड की जाती है और उसे नौकरी से हटा दी जाती है। जब ईवा स्मिथ को नौकरी से हटा दी जाती है तो वो ये काम करती है कि उसके पास कोई जॉब नहीं थी, वो कोई जॉब तलाश कर रही थी, क्योंकि वो वो हालात बहुत नाजुक हो गई थी कि वो कहीं जॉब नहीं मिली तो भूखा प्यासे मरने लगी। तो ईवा स्मिथ ने एक काम की, उन्होंने एक क्लॉथ की शॉप में जो है जाके ज्वाइन कर ली जॉब में, जिसमें लोगों को कपड़ा दिखाना होता है, कपड़ा बेचना होता है, इस तरीके के जो हम लोग अक्सर देखते हैं कपड़ों के दुकान में, इसी काम में वो शामिल हो गई। लेकिन कुछ दिन के बाद यह हादसा हो गया कि वो जो आर्थर बिल्डिंग की जो बेटी है शीला बिल्डिंग, वो इसी क्लॉथ से अक्सर कपड़ा खरीदती है, क्योंकि वो एक बड़े फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए जो वो कपड़ों की जो दुकान है उसमें उसकी बड़ा पोजीशन है, वो पसंद करते हैं। एक दिन ऐसा हुआ था कि वो जब कपड़े ख़रीदने गई और उन्होंने एक कपड़े को पसंद किया, फिर ईवा स्मिथ ने यह कह दी थी कि आप एक काम कीजिए, ये वाला कपड़ा जो है, एक कपड़ा दिखाइए और कह दी कि वो ये वाला कपड़ा आपको ज़्यादा जचेगी, आपको ज़्यादा पसंद लगेगी, खूबसूरत लगेगी, आप काम कर लीजिए, उसी को ले लीजिए। जब उन्होंने इस बात को सोचते हुए शीला बिल्डिंग ने जो है उस कपड़े को ले ली, उसके बाद वो घर आई, घर आने के बाद वो पहनी तो किसी ने हंस दी उसको, उसकी इस कपड़े देखकर। जब थोड़ा सा मुस्कुराई तब उसको यह बात बुरा लग गई शीला बिल्डिंग को, और उन्होंने जो है सोचा कि उसकी निगेटिव असर पड़ रही है इस कपड़ों की वजह से, उसको बहुत बुरी लगी। तो अगले दिन फ़ौरन जाकर वो कपड़ों की दुकान पे गई, क्लॉथ स्टोर में गई, और जाके कही कि ये कपड़े जिसने मुझे दिखाई थी, जिसने कही थी कि ये बहुत मुझे जांच रही थी, जो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, उसे यहाँ से निकाल दो, वरना मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊँगा। या तो उसको निकालो या मुझे अपने कस्टमर के तौर पर रखो। इस हिसाब से जब दुकान के जो ओनर जो थे, उन्होंने ये सोचा कि ये एक बड़ा अहम कस्टमर है हमारे लिए, क्योंकि एक बड़े फैमिली से है और रेगुलर कस्टमर है, अगर हम उसको गवा देंगे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगी। अगर ये जो गरीब है, जो है वर्क करती है, उसको हटाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने जो है फ़ौरन जो है ईवा स्मिथ को अपनी दुकान से हटा दी, नौकरी से निकाल दी। जब उनको यहाँ से नौकरी से निकाल दी गई, तब जाके
इबा स्मिथ को जो है फिर दोबारा परेशानी में आ गई कि उसको नौकरी चाहिए थी, वो कहीं पे नौकरी नहीं मिल रही थी। वो काफ़ी दिन तक मतलब बहुत मजबूरी के साथ जो है घूम रही थी। फिर उन्होंने देखा कि उसके पास और कोई चारा नहीं है, तो फिर उन्होंने नाइट क्लब में ज्वाइन कर ली, जो बार होती है जिसमें शराब पी जाती है, डांस वगैरह होती है। अक्सर जो है शरीफ ख़ानदान के लोग जो होते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं, वो ऐसे कामों में जाकर ज्वाइन नहीं करते। गाना वगैरह, डांस वगैरह जो है होती है, उसमें शामिल नहीं होते। तो वहाँ के कल्चर में भी ऐसा ऐसा था कि मतलब अच्छे लोग जो है उसमें शामिल नहीं होते, वो मतलब एक बदनामी थी। तो इसी वजह से जो है इबा स्मिथ को मजबूरी में उसमें ज्वाइन करना पड़ा। तो फ़ौरन उन्होंने जो है अपने इबा स्मिथ जो नाम थी, उस नाम को बदल दिया, बदल के अपना नाम डेज़ी रेंटन रख लिया, मतलब नया नाम रख लिया और रख के वहाँ जाकर ज्वाइन कर ली बार में। जब बार में उसने कुछ दिन काम किया, उस वक्त उस काम के दौरान उनको जो है जेराल्ड क्रॉफ्ट के साथ उनका मुलाकात हुई और एक अच्छा फ्रेंडशिप हो गई। तो कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि फिर उनको जो है बाहर से उनको उनका भी जो है नौकरी चली गई। फिर उनको जो है और एक नौकरी की तलाश थी, वो मतलब उसको खाने पीने की बड़ी तलाश प्रॉब्लम हो रही थी कि मतलब खाना पीना सही से मिल नहीं रही थी। उस वक्त जिराल ने कहा कि एक फ्रेंडशिप जब हो गया था, कहा कि मैं आपको एक मदद कर सकता हूँ। उस वक्त जिराल, जो कि हम जानते हैं कि एक बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन के बेटा थे, जिसके साथ शीला बिल्डिंग की शादी हो रही थी। तो जेराल्ड क्रॉफ्ट ने उनको मदद के लिए, उनका उनका जेराल्ड क्रॉफ्ट का एक दोस्त था जो कुछ काम के लिए, कुछ प्रोजेक्ट के काम के लिए बाहर चला गया और उसका बिल्डिंग जो है पूरा खाली था। तो जेराल्ड क्रॉफ्ट ने मदद के तौर पर जो है जो इबा स्मिथ, जो नया नाम जो है डेज़ी रेंटन हो गया, डेज़ी रेंटन को वहाँ रहने के लिए जगह दी और डेज़ी रेंटन वहाँ रहने लगी। लेकिन उस दौरान इतना अच्छा फ्रेंडशिप हो गया कि उन दोनों के अंदर जो है मतलब फिजिकल अफेयर कर ली, जिसके कारण वो डेज़ी रेंटन जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। कुछ दिन बाद जब डेज़ी रेंटन प्रेग्नेंट हो गई, होने के बाद उसको और मुसीबत में डाल गया। उसके बाद जेराल्ड क्रॉफ्ट ने कुछ ज़्यादा पैसा भी दिया है उसके लिए। फिर देख, लेकिन उसको मुश्किल में डाल दिया कि अब वो कहाँ जाएगी, कौन उसे काम में रखेगा। फिर बाद उन्होंने जो है हम देखते हैं कि सिबिल बिल्डिंग, जो कि हम जानते हैं आर्थर बिल्डिंग के जो वाइफ है, वो एक चैरिटी ट्रस्ट चलाते, जो हमने पहले भी जिक्र किया है उसके बारे में। वो चैरिटी ट्रस्ट के पास गई मदद के लिए कि मैं बहुत मजबूरी में हूँ, प्रेग्नेंट हूँ, मेरे फैमिली नहीं है, मुझे ऐसे हालात में मदद कीजिए, मैं कहाँ जाऊँ। तो इस हिसाब से आपने दुख जब बताई, तो सिबिल बिल्डिंग जो है उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने एक गलती भी किया था कि उन्होंने डेज़ी रेंटन की जगह उन्होंने वो बिल्डिंग फैमिली से अपना ताल्लुक़ मतलब है, मतलब फैमिली से, ख़ानदान से है, इसका जिक्र किया था। उन्होंने नाम बदल दी थी, उन्होंने कहा था कि आप, उनका नाम मिसेस बिल्डिंग है, क्योंकि वो इसीलिए ये कहना चाह रही थी कि क्योंकि अगर कोई अपने ख़ानदान से हो, कोई रिलेटिव में से हो, तो कोई फ़ौरन कहीं जल्दी मदद करेंगे। तो इस हिसाब से उन्होंने अपना नाम बदल ली थी और नाम बदल कर मिसेस बिल्डिंग कहकर अपने मदद के लिए गई थी। लेकिन सिबिल ने उसे इनकार कर दिया और उसने मदद नहीं की, जिसके कारण ये मुसीबत में पड़ गई और उसको खाने पीना ना मिलने की वजह से, और ऐसे मुसीबत में है कि वो आप प्रेग्नेंट भी है, उसके बच्चा लेकर कहाँ जाएंगे, कहीं मदद नहीं करेंगे, सब लोग गालियाँ देंगे। तो उसने मजबूरी में लास्ट में जो है जहर खा ली और पॉइजन खाकर वो अभी मर गई। तो ऐसे हालत में अगर देखा जाए तो एकदम मतलब शुरू से लेकर आर्थर बिल्डिंग से लेकर जेराल्ड क्रॉफ्ट, मतलब पूरा फैमिली जो है उसमें शामिल है, उसको इस मुसीबत में डालने के लिए। सिबिल बिल्डिंग भी जो है उन्होंने मदद नहीं की ट्रस्ट से, जिसके कारण वो मुसीबत में। शीला बिल्डिंग जिन्होंने अपने क्लॉथ स्टोर से उनको नौकरी गंवाया। उसके बाद हम देखते हैं जेराल्ड क्रॉफ्ट जो उन्होंने प्रेग्नेंट कर दिया। तो इन सारे वजह से जो है वो पूरा फैमिली जो है किसी न किसी तरीके से जो है उसको इस मुसीबत में डालने के लिए ज़िम्मेदार है। और उसमें एक चीज़ हम देखते हैं कि एरिक बिल्डिंग जो है वो बहुत अच्छा था, वो जो आर्थर बिल्डिंग का बेटा था, वो इसी किसी भी मतलब इन उन जो मामलात हो रही थी, हादसा हो रही थी, उसमें शामिल नहीं था और यहाँ वो भी मौजूद नहीं था। तो उसके बाद हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। फिर जब ऐसा हादसा, तो सब लोग मतलब वो डर गए कि क्या होगा, अब क्या होगा। उसके बाद इंस्पेक्टर जो है यहाँ से चला जाता है और उसमें एक चीज़ हमने पहले जिक्र करना चाहिए था। इंस्पेक्टर जब आया था, जब उन्होंने एक फ़ोटो भी दिखाया था इस इबा स्मिथ की, ताकि वो लोग पहचान जाए। लेकिन उस फ़ोटो को देखने के लिए एरिक और जिराल ने जब देखने की कोशिश की, तब वो इंस्पेक्टर ने उन दोनों को ये फ़ोटो नहीं दिखाया था।
बाद में जब इंस्पेक्टर चला गया तो वो लोग बड़े परेशान में पड़ गए कि क्या हुआ, अब क्या हादसा होगा। जब लोग ये लोग परेशान हो गए, अब बड़े लोग हैं तो फ़ौरन उन्होंने थाने में कॉल किया, और थाने में कॉल करके पता चले कि ये इंस्पेक्टर ने ऐसे ऐसे हमें कहा, ये इंस्पेक्टर के साथ हम बात करना चाह रहे थे। तो थाने वालों ने जो है पुलिस स्टेशन से ये बात बताया गया कि इंस्पेक्टर गोले नाम का कोई भी इंस्पेक्टर, कोई भी पुलिस ऐसे पुलिस स्टेशन में नहीं है। और उसके बाद उन्होंने ये पूछा था कि क्या कोई ऐसा केस दर्ज हुआ जिसमें कोई कोई लड़की जो है जहर पॉइजन खाकर हॉस्पिटल में मर गई, और उसकी बड़ा खतरनाक हादसा जिसमें वो लोग शामिल है। तो पुलिस स्टेशन से ये भी बताया गया कि नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं, ऐसा कोई केसेस दर्ज नहीं हुई। जब तब उनको बड़ा मतलब एहसास फील हुआ कि हाँ, अब तो हम बच गए, हमारा कुछ नहीं होगा। हम तो डर गए थे उस दौरान। लेकिन शीला बिल्डिंग जो थी, जो आर्थर बिल्डिंग की लड़की जो है, बेटी जो है, उसने इस बात को रियलाइज़ किया, और उन्होंने कही कि देखो, हम जो भी हो, हमने तो ये बात अच्छी नहीं की इस लड़की के साथ। अगर ये ज़िंदा भी है तभी हमें मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था उसकी फैमिली के साथ। शायद हमने ये बहुत गलत काम की है। फिर कुछ अरसे बाद जो है जेराल्ड प्रभ जो है अपने बिजनेस के कारण बाहर चला जाता है, और फ़ौरन 1 दिन बाद ये पता चलता है उनको कि एक फ़ोन आया उनके पास, जो असली इंस्पेक्टर था, असली पुलिस स्टेशन थी, और उसमें से फ़ोन करके कहा गया एक लड़की पॉइजन खाई हुई है और उन्होंने अपने मौत के साथ लड़ रही है। और जब उनको ये पता चलता है कि वो लड़की ऐसा ऐसा हुआ है, जो पुलिस की तरफ से फ़ोन आती है, तब वो घटना जो है रियल है। तब उनको ये एहसास हुआ कि वो जो इंस्पेक्टर कौन है। जब वो लोग थाने में गए और हॉस्पिटल में गए, तब किसी को ये नहीं मालूम था कि वो इंस्पेक्टर कौन था। लोग बाद में वो लोग सोचने लगे कि शायद ये इंस्पेक्टर जो है बड़े एंजल है। उन्होंने पहले उनको जान बचाने के लिए उस ईवा जो स्मिथ जो उसकी जान बचाने के लिए एंजल की तरफ उनके पास आए, और उनको जो पहले से ही इन्फॉर्म कर दी इस घटना को, और उन्होंने जाकर बाद में जो है इस लड़की को मदद की। यही था, मतलब एक मॉरल स्टोरी था इसकी। मतलब उसमें एक चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे हम आम लोगों की जो है ज़िंदगी जो है कि कैसे कैसे गुजरती है। आम लोग कैसे सफ़र करते हैं, बड़े लोगों के सामने उनकी कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन उनके अलग अलग एक ज़िंदगी होती है। गरीब लोगों की, जो लोअर क्लास लोग होती है, जो एम्प्लॉय, जो लेबर जो है काम करते हैं, उनका भी अलग अलग ज़िंदगी है। लेकिन बड़े लोग कभी कभी अपने बर्ताव में, कभी कभी छोटे छोटे चीज़ों में जो है उनकी ऐसी चीज़ों में इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है कि वो उसका असर क्या हो रहा है। बाद में जब इस घटना के थ्रू जो है वो उन्होंने उसको दिखाने की कोशिश की कि बड़े लोग जो है वो उसको इनकार ना करें, छोटे लोगों को जो है उनका भी अहमियत सोसाइटी में है, उनको भी इज़्ज़त है। ये सब चीज़ जो है उसमें दिखाने की कोशिश की गई। दरअसल यही मेन थीम था इस ड्रामा के। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, और मैं सबसे विनती करता हूँ, काइंडली मेरा जो चैनल है उसको ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। उसके साथ साथ उसको अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक वगैरह में शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो दूसरों तक ये पहुंच सके। और ये जो है नया स्टोरी है, बहुत रेयर वीडियो है, उसमें वीडियोस वगैरह यूट्यूब में नहीं है। ये आप लोगों की अच्छा ही होगी कि अगर आप लोग उसको शेयर करेंगे तो दूसरों को तक पहुंच जाएगी, और आसानी से सब कुछ जो है ये समझ जाएंगे।